हाय फ्रेंड्स, सब कुछ आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा पितर श्राद्ध है और नुआखाई नुआ चावल हम खाते हैं। तो कैसे खाते हैं आप लोग को मैं दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ कैसे करते हैं। हमारा रीति रिवाज है। आगे का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। आगे भी मैं जो पल्लू टक करके कर रही हूँ कितना काम। तो देखिए, हम जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर हल्दी और जो अमला देते हैं। और वो नहा के आएंगे पूर्वज लोग ना, इसीलिए हम देते हैं हल्दी और आंवला। और दांतुन भी देती हूँ, और दांतुन करके आएंगे ऐसे कहते हैं। वो रीति रिवाज है। तो कैसे रीति रिवाज से हम करते हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और सिंदूर भी देती हूँ। और जो हमारा मैं लाई थी उस दिन जो मिट्टी का बर्तन है, उसी बर्तन में मैं ऐसे खाली पैर में ही नहाने के बाद ही डायरेक्ट मैं पानी लेकर आई हूँ। ऐसे तो जो हमारा पोखरी कहते हैं, पोखरी में लाते हैं, लेकिन आजकल कौन जाता है। तो मैं हमारी ट्यूबवेल से ही मैं लाई हूँ। तो आगे देखिएगा, स्किप मत कीजिए कैसे करती हूँ। और ऐसे पानी लेकर मैं सीधे जाकर हमारे किचन में रख दूँगी। मैं रखती हूँ। अब मैं चावल नया चावल भी मैं रख दी हूँ। और जो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नीलगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा नवान खाते हैं। जो न्यू चावल होता है ना, नया चावल होता है। आज में हम पूजा करते हैं। हमारा जो पूर्व पुरुष है ना, उनको देंगे। और आज हेले पितर भी श्राद्ध करेंगे हम। दो काम एक ही टाइम हो जाएगा। तो सुबह सुबह में क्या की, तो आपको मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। चलिए, अभी जब पितर श्राद्ध होगा तो मैं जो पल्ला को सर पर दूंगी। हमारा कहते हैं ओढ़ना, वो कहते हैं ऐसे दूंगी। अभी मैं पल्ला टक करके किचन का काम मैं करूंगी। चलिए, मैं दिखाती हूँ। और क्या क्या मैं और बात नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर दूंगी। तो देखिए, मैं जो मिट्टी की बर्तन लाई थी उसको मैं गैस में चढ़ा दी हूँ। जो पानी गर्म हो जाएगा तो मैं खीर बनाऊंगी। और इधर मैं कढ़ाई बिठा हूँ। कढ़ाई में जो हमारा उड़द दाल है, मेरे पूर्वज ऐसे मेरे सास भी करती थी। तो मैं इसीलिए मैं भी बनाती हूँ। ऐसे देखिए, पल्लू को टक करके करती हूँ, नहीं तो नहीं होगा काम। मैं तो किचन में जब करती हूँ ना, पल्लू को टक करके ही करती हूँ ऐसे। तो देखिए, मैं कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई तो गैस पे जो गैस लगा दी। और उसके बाद जो कढ़ाई में मैं उड़द दाल को पहले फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद उसको मैं जो प्रेशर कुकर में दे दूँगी। वैसे तो लकड़ी की चूल्हे में सब करते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न स्टाइल का हो गया। कौन करेगा इतना। देखिए, न्यू चावल में ऐसे रखी थी। जो इसे हमारा यहाँ इसको बोलते हैं कुल्ला। उसको मैं धो के जो मेरे किचन में ना वो रख दी थी, कल रात को रख दी थी। और उसके बाद उस चावल को तो मेरे जो उड़द दाल ना, वो भी फ्राई हो गया था। ऐसे चावल को थोड़ा रख लेती हूँ पूजा करने के लिए। न्यू चावल है ना, एकदम से न्यू चावल। और एक साल में एक बार खाते हैं। तो देखिए, दाल भी चढ़ा दी जो हमारे प्रेशर कुकर में। जल्दी से हो जाएगा। जल्दी जल्दी मुझे काम ख़त्म करना पड़ेगा। किचन का काम मतलब जो सब खीर दाल और जो सब्जी बन जाएगा। और पूड़ी पूड़ी वगैरह सब कुछ मैं बना के जल्दी से काम ख़त्म करूँगी। तभी जो हमारा पितर श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आएंगे ना, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और क्या होता है ना, जिस दिन हम नया खाते हैं और पितर श्राद्ध होता है, उस दिन हम बाल को भी नहीं बनाते हैं। तो देखिए, पानी भी इधर गर्म हो गया था। तो मैं चावल को मैं जो रेत फेत होगा ना, इसीलिए उसको मैं निकाली थी। और चावल को मैं और जो मिट्टी की बर्तन में दे दिया। और इधर खीर होगा और इधर दाल भी होता है। और मैं नीचे जो सब्जी है, सब्जी को काट रही थी। और नारियल को मैं जो हमारी सब्जी में दूंगी, इसीलिए नारियल को क्रश करके रखी थी। और कुछ नारियल को काट के मैं रख देती हूँ। और जो सब्जी को भी काट लेती हूँ। ऐसे बहुत बिजी, मतलब मुझे 3 घंटा लग गया उस दिन काम ख़त्म करने के लिए। उस दिन मैं कुछ भी नहीं खाई। सुबह एक सिर्फ चाय ही पी रही थी। चाय पीने के बाद जो नहाना हो गया, नहा धो के पानी लेके रखी थी, आपको तो दिखाई थी।
और दाल भी चढ़ा दी। इधर जो हमारा सब्जी को भी मैं काट रही थी, दाल भी जो हमारा इधर दूध भी उबालने दे दिया, और खीर भी होने वाला था तो मैं चीन और ड्राई फ्रूट्स दे ड्राई फ्रूट्स में उसको फ्राई करके रखी थी, और थोड़ा सा नारियल भी दे दिया। ऐसे नारियल देते हैं एकदम दूध से ही होता है, और जो बहुत दूध भी देना पड़ता है ना, इसे में टेस्ट भी लगता है। जो न्यू खीर है ना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। साल में एक बार करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से भी मैं चीनी दे दिया। देने के बाद तो खीर भी हो गया था, उसको मैं उतार के रख दी थी। जो हमारा किचन में जो हमारा क्या बोलते हैं, हांडी साड़ कहते हैं, हांडी साड़ में रख दी थी। तो सूजी को मैं एक डो बना रही थी पिठा बनाने के लिए। ऐसे पिठा बनाते हैं तो काकरा पिठा बनाते हैं, तो इसीलिए मैं सूजी को एक डो बना के रख दी थी। ऐसे बनाते हैं, और उसको मैं पिठा जैसे बना के, जो काकरा पिठा बना के रख रही थी। और इधर बेटी भी आके मुझे हेल्प कर रही थी बीच बीच में। और तेल भी गरम हो रहा था, उधर मैं छान रही थी। एकदम से सब कुछ मैं दिखाऊंगी ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ। ऐसे पिठा को मैं बना के रख देती हूँ। उसके बाद जो तेल में तल दूँगी, उसको फ्राई करूँगी। और देखिए प्रेशर कुकर में मैं सब्जी पहले बना देती हूँ, उसके बाद जो मसाला के साथ मैं जो सब्जी बना लूँगी। तो देखिए मसाला भून लिया, और अच्छी तरह से सब्जी को जो हमारा नारियल डाल के मैं बना दी। और देखिए पिठा भी छान लिया था, तल लिया था मैं। और दाल भी जो छोंक लगा दी देखिए। और जो हमारा खीर भी बन गया था, और पूड़ी भी बन रहा था। मैं पूड़ी भी बना रही थी, तो बेटी बोली चलो मैं बना देती हूँ, तो आप पूजा कर लो पहले। हम लेडीज ही हमारा जो हांडी साल में पूजा करते हैं, नया खीर को भोग लगाते हैं। जो हांडी साल में मैं लगाती हूँ, और जो भगवान जी के मंदिर में भी लगाऊंगी, और बाहर सूर्य देवता को भी दूंगी। सब कुछ तो शूट करना बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना, इसीलिए मैं सब कुछ नहीं दिखाती हूँ। देखिए कैसे मैं पूजा करती हूँ। पूर्वज को मैं ऐसे सिंदूर लगा के जितना भी जो भी बना था, मतलब खीर, दाल, और जो ककरा पिठा, और सब्जी, पूड़ी, और बना था हमारा खिचड़ी बना था शायद, हाँ खिचड़ी बना था। वो सब में भोग लगा रही थी। जो नया खीर ना, नवा न्यू खीर, नया खीर को मैं भोग लगा रही थी। ऐसे सब कुछ दे के मैं क्या करती हूँ। और साग भी बना था, क्योंकि साग भी कोई कोई पसंद करते हैं ना, इसीलिए साग भी बना था। वो सब दे के मैं जो धूप और दीप लगा के अच्छी तरह। ऐसे सब कुछ खीर वगैरह चढ़ा के मैं उस रूम से चले आई। बेटी को भी बोली चले आओ। ऐसे मैं 10 मिनट उस रूम को छोड़ दिया था, ऐसे कहते हैं। उसके बाद मैं जो मेरे मंदिर में भोग लगाने के लिए खीर, मैं मंदिर में सिर्फ खीर ही लगाने गई थी। और सूर्य देवता को भी दी थी, जो मंदिर में लगा ली खीर, और सूर्य देवता को भी दी। और देखिए इधर जो पूड़ी भी तल रही थी बेटी ने, पूड़ी भी हो गया था। ब्राह्मण अब तक नहीं आए, मैं सब कुछ रेडी कर दी किचन का सब कुछ, मतलब खीरी पूरी, और क्या बोलते हैं, जो खिचड़ी, और जो हमारा करी है, मैं घांट तरकारी बोलते हैं, घांट तरकारी बना दी। और उड़द दाल बना दी, क्योंकि हमारे पूर्वज ने उड़द दाल पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं वो बना दी। और काकरा बनाई, वो सब बना दी। और अभी जो ब्राह्मण आएंगे पूजा करेंगे। अभी 12 बज गया, देखते हैं कब आते हैं। तो ब्राह्मण आ गए, तो पूजा करने के लिए हम सब बैठ गए। देखिएगा आप।
मम पूजा गृहाणि निधिपते आसनं निधिपते पादासन निधिपते पाद्यं स्वार्घ्यो निधिपते दुर्भावदते पुष्पाञ्जलिं भूषोत् प्रियं वनसं भूते नानासनं त्वं हवनेश्वरी सर्वलक्षपत्न्यावरते पत्रवत्राणि सिंहवोयिषां सर्वो लोको महिषां संसाकारभियतनं ततुनाभं सुरेशं विश्वाधारं सोलक्ष्मीनन्तं पवनिनं जुगे देवो सर्वकार्ये सर्वदा ओम पितृमातृवासन नमः पितृमातृपादासन पितृमातृपाद्यं स्वार्घ्यं नमः पितृमातृगतुर्भावदते पुष्पाञ्जलिं भूषावदते पुष्पाञ्जलिं भूषात् तुर्यं वनसं भूते नानासनं पुंगावरणेश्वरी शस्त्रक्षपतुभवहिषाः ओम मातामोद्दासन मातामोद्गपादासन मातामोद्गपाद्यं स्वार्घ्यं नमः मातामोद्गपादासन पुष्पाञ्जलिं भूषात् तुर्यं वनसं भूते नाना पुष्पाञ्जलिं भूषात् तुर्यं वनसं भूते नानासनं पुंगावरणेश्वरी शस्त्रक्षपत्न्यावरते पत्रवत्राणि संजवो ईशानं सर्वो लोको धनाधन तनो सुतासं धनधन्यं धराधनुक्ति महालक्ष्मी कृततु महालक्ष्मी पद्मतरनामो धैर्यतस्य धनजनगोपलक्ष्म्याय परमाय विद्यातं वसुभग्नानामध्ये स्वप्नप्राप्तिं मनवाञ्छाप्राप्तिं धनधान्यप्राप्तिनिमित्तं सर्वरोगविमुक्तार्थं सर्वदा सन्ताकरितन्निभवति ध्यातुकवाक्यमस्तु दद्यात् ओम ददातु ददुरं दत्यां ज्योतिरेकं शिवसंकल्पमस्तु मधुप्राप्तिर्देववधूः ओम मधु 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 ओम अवधू महाभागा पितृमा तनुजा नाम धैर्य पितामह तो बापा तो दादा दादा नाम होते ये परा दुरंती दुरंती दास अस्मिन्नतः पुष्टि पुण्यां पुण्यावतांगोराम संति होतु भरद्वाज पुत्रस्य पद्मचरण नाम धैर्यस्य पितामह प्रपितामह भरद्वाज पुत्र नरोत्तम दास अस्मिन्नतः जगन्नाथ अस्मिन्नतः पुष्टि पुण्यावतांगोराम संति होतु भरद्वाज पुत्रस्य पद्मचरण नाम धैर्यस्य मातृ पितामह प्रपितामह कर्पूरगौरं करुणावतारं संतारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं उदारं भवामि दैवरवामि ओम शक्ति विज्ञान शांति होतु। अच्छा तो पूजा ख़त्म हो गया। पूजा ख़त्म होने के बाद बाहर लेकर जो कौवा को देते हैं, तो मैं हमारा जो भी बना था सब कुछ हम बाहर लेके दे दिए थे। बाहर देने के बाद हस्बैंड और जेठ जी थे ना, जेठ जी को मैं खाना दे दिया। उसके बाद बच्चों को दिया। बच्चों को क्लिप मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, नहीं हो रहा है ना, मैं क्लिप को काट दिया। देखिए जेठ और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। उसके बाद हम माँ बेटी जो बच्चों को दे दिया, बच्चों को देने के बाद हम कपड़ा चेंज करके वो सब बना था देखिए, और कपड़े चेंज करके हम माँ बेटी बैठ के खा रहे थे। और हमारे गांव में भी हमारे जो वंशज है हमारे गांव में भी आज नया खा रहे थे ना, इसीलिए गांव का जो जेठ जेठानी और देवरानी नहीं आए थे, वो लोग भी खा रहे थे ना, इसीलिए। नहीं तो पिछले साल सब आए थे, पिछले साल सब मिलके ही कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम रखते हैं और टायर्ड भी हो गए हैं ना, अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।